सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मुझे मुख्तलिफ लोग ये चाहते हैं कि मैं आपके सामने जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर न रहूं, तो मैं ये झंडा अपनी बेटी को बुलाकर दे रहा हूं उसके हाथ में कि बेटी, इस झंडे को देखना, ये झंडा गरीबों की अलामत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप लोग अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, चुप हो जाओ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह हमारी दुआएं आपने कबूल की मेरे अल्लाह। अल्लाह फरियाद करते थे कि हर गली में लाशें हैं। अल्लाह कोई सिंधी मरता था, कोई महाजिर मरता था, कोई पठान मरता था, कोई बलोच मरता था, कोई सुन्नी मरता था, कोई शिया मरता था, कोई देवबंदी मरता था। अल्लाह तूने हमारी दुआएं कबूल कर ली, तेरा एहसान है। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी है। मैं ये बताना चाहता हूँ उन सियासी पार्टियों को जिन्होंने, और शुरू करने से पहले आज मुझे मरहूम रशीद खान याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब इस थाने में बंद होता था तो रशीद खान मुझे नाश्ता पहुंचाते, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरे चाचा शेर खान यहाँ मौजूद हैं। ये झंडा एक के हाथ से दूसरे हाथ पे जा रहा है। असद मौजूद है, अकरम मेहमान मौजूद है, शाहजेब सत्ती मौजूद है, राव नवेद मौजूद है, और मेरा नौजवानों का लीडर कहाँ है? वो जब्बार, हाथ ऊपर करो। ये है नौजवानों का लीडर, मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं। ये वो नौजवान है जिसने अपने कई नौजवानों की लाशें उठाई हैं, लेकिन सब्र का मुजाहरा किया है। और मैं इन सब से इस यकीन के साथ ये अहद करता हूं कि मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा। इस जलसे में
आने वाले तमाम मसाजिद के इमाम हजरात, तमाम उलमा, तमाम बिरादरियों के सरबराहान, आपकी इजाजत से क्या मैं कुछ लोगों के पास आपसे इजाजत ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बड़ी लाशें उठाई हैं। आपकी इजाजत से एक सियासी जमात जो यतीम बन गई है, क्या उनको रजाकार दे दूं? उन पर पोस्टर लगाने वाला है, बैनर लगाने वाला है। जानते हो कौन सी जमात है? नहीं जानते? हाय हाय हाय, अब ये खौफ टूट चुका है। अभी भी बदतमीजी से बात करते हैं। कल भी कह रहे थे कि मसरूर हसन को गिरफ्तार करो। हाजिर हूं, हाजिर हूं। अगर मेरी गिरफ्तारी से इस जिले में तरक्याती काम आगे बढ़े तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं। 30 साल तक तुम लोगों ने इस जिले के लोगों को यरगमाल बना के रखा हुआ था। हर गली में अंधेरा था, नामालूम अफराद को मारकर लाशें मिलती थी। आज अमन है। तुमको अच्छा नहीं लग रहा? आज इस जलसे में जो कि कार्बन मीटिंग थी, इतने लोगों ने मुझे इज्जत दी है और इज्जत मुझे नहीं दी है। और ये सारी स्क्रीन पे चल रहा है आपका काम, तरक्याती काम। ये तरक्याती काम की इज्जत है। अगर 30 साल तक तुम लोग भी लाशों की सियासत के अलावा, तासुब की सियासत के अलावा इधर कुछ काम करते तो लोग आपको इज्जत देते। लेकिन आपको तो इज्जत राशि नहीं आती। आप गरीब थे, स्पंज की चप्पल पहनकर चलते थे, अब भीगो गाड़ियां हैं आपके पास। हर एमएलए को याद रखना, अभी फिर इलेक्शन हो रहे हैं, मैं भी एमपी इंशाअल्लाह इस हल्के से बदलूंगा, मेरा एमएलए भी इस हल्के से जीतेगा, मेरी पार्टी की हुकूमत होगी। लेकिन गरीबों याद रखना, अगर मैं आपसे बेगैरती करूं तो मेरा मुझे नहीं करना, माफ मुझे नहीं करना। आप गरीब हो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कसम है, तुम्हें तुम्हारी शहीदों की अजमत की कसम है कि मेरा गिरबान भी पकड़ लेना। ये है चीज इस पार्टी। आप लोग ज्यादा बातें सुनना चाहते हैं तो मैं ज्यादा सुनाऊंगा। अगर चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं अपनी इन बहनों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं। बुर्का पोश औरतें, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन आवाम को लाने वाले मौजूद हैं। अगर गरीबों थोड़ा मेरा साथ तो दो नारे लगाकर, जे इसी तरीके से और इसके आगे
सिर्फ यही नारा नहीं है, और उस्ताद से गुजारिश करेंगे कि ये नारा भी सुन लो। झुक गई गर्दन, कट गए बाजू, हाय तराजू, हाय तराजू, धोखा दे गए दोनों बाजू, हाय तराजू, हाय तराजू। मसरूर हसन, उस्ताद तेरे चाहने वाले, उस्ताद तेरे चाहने वाले, उस्ताद तेरे चाहने वाले, PS 122 वाले, PS 122 वाले, ये उस्ताद, वाह उस्ताद, वाह। मैं जब तकरीर करता हूँ, मैं सुन लेना, मैं जब तकरीर करता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई बैठकर लिखता भी रहता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई टेप भी करता रहता है, लेकिन मैं ओपन तकरीर कर रहा हूँ। मैं खुफिया कामों पर यकीन नहीं रखता। मैं पाकिस्तान को समझता हूँ। हमारे माँ बाप भी जब पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत की थी। हमारे घर वाले भी रास्ते में लाशें छोड़कर पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए हम पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपने इस जिले का यही माहौल रखना है कि आगे जिला फिर इधर कमाल हो जाए, फिर गलियों में लाशें मिलती रहें, फिर अंधेरा हो, फिर लोग लड़ते रहें, अल्लाह के वास्ते रहम करें। हम भी इदारों की बहुत इज्जत करते हैं। हमने भी इदारों के लिए, लोग तो अंदर जाकर कुछ और बातें करते हैं, हम सड़क पर बात करते हैं। हमने खुलेआम बैनर लगाए हैं कि मुल्क में होने वाली साजिशों के खिलाफ पाक फौज जो मुजाहमत कर रही है, हम उसके साथ हैं। हमने बैनर लगाए हैं अपनी तंजीम की तरफ से कि जो नौजवान इस जिले में अमन कायम करते हुए शहीद हुए, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन इन गरीबों के भी तो बच्चे शहीद हुए हैं। अब मैं आपको काम की बात बताऊं। जब मैं जिले का सदर बना तो मेरे पास लोग आए। मैंने कहा जिले का सदर मैं हूं, आपका मसला क्या है? मैंने उनसे पार्टी का नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। एक इलाके के कुछ लोग आए, कहने लगे हमारी फ्लैट की एसोसिएशन है तो वहां जमात इस्लामी वाले गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा गड़बड़ कर रहे हैं? कहले हाँ। मैंने कहा आपके यहाँ कोई फंड आता है क्या? बोला हम लोग चंदा जमा करते हैं। तो मैंने कहा आप खाते हो क्या चंदा? चले नहीं हम नहीं खाते। मैंने कहा उनको सदर बना दो, फिर मेरे पास आओ। वो सब मेरे पास आए, मैंने उनके सारे मसले हल कर दिए। कहने का मकसद ये है कि अपने जिले के लिए, अपने बच्चों के मफाद के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी तरक्की के लिए हम पार्टी के मफादात को पीछे रखते हैं, आवाम के मफादात को आगे रखते हैं। और अभी भी मैं इस यकीन के साथ ये कह रहा हूं, इनसे पूछें कि इनके पास, इनको ये हिदायत है कि किसी पार्टी का आदमी आए आप उसका काम करो। मुझसे इनके बहुत सारे एमपीए फोन करते हैं
कहते मसरूफ भाई हमारा तो कोई झगड़े नहीं है, हम तो मजबूर हैं। मैंने कहा किससे मजबूर हो? कहने लगे जो हमें रॉ का एजेंट कहता था। वो पकड़वाता है उनको जो हमारे साथ शामिल होते हैं। तो मैंने ये पाबंदी लगा दी कि खामोशी से आप लोग 8 तारीख को पीपल्स पार्टी के निशान तीर पर वोट दो। 9 तारीख को आओगे तो मैं यही समझूंगा जैसे मेरा पुराना कारकुन नकर व्यवहार है। कल मेरे दोस्तों ने मलिक बिरादरी, अब्बासी बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, इन सब लोगों ने कल 2 नंबर पीले स्कूल पर एक जलसा करना चाहा। हमें जलसे की इजाजत नहीं दी गई। हमें जलसे की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? कि किसी का वहां ऑफिस है सामने, वहां 4 आदमी बैठे रहते हैं, उनको खतरा है। मैंने कहा हम पीछे हट जाते हैं। हम पीछे हट जाते हैं। वो 4 भी मजबूर बैठे होंगे, वो 4 भी मजबूर बैठे होंगे जिनको गन पॉइंट पर कहा होगा आप ये काम करो। हम पीछे हट गए। हमने वो जलसा मुलतवी कर दिया। हालांकि सारी मलिक बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, अब्बासी बिरादरी के नौजवान मुझसे बड़े नाराज हुए। मगर मैंने कहा देखो मेरी पार्टी की पॉलिसी और इस जिले में हमारी पॉलिसी ये है कि हम झंडे की खातिर, अगर कोई मेरी पार्टी का झंडा लगा रहा है तो सामने कोई झंडा लगाता है और वो लड़ना चाहता है, आप पीछे हट जाओ, आप लड़ो नहीं, आप लड़ो नहीं। देखो साफ साफ सी बात करता हूं, झंडों पे क्यों लड़ते हो? किसी पार्टी का झंडा इतने बड़े बड़े चैंपियन है तो कह रहे हैं हम 30 साल से हमने इतनी वीडियो बनाई, हमने इतना माल खाया, हम इतने मोटे मोटे हो गए, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी के कारण लोग थे। अबे भाई काम करो ना यार, तुम तो गलियों में जा नहीं सकते, जाओ गलियों में, हमारी तरफ से इजाजत है। मेरी बात का बुरा माना जाता है। मैंने कहा कि 8 के बाद 9 भी आएगी, 10 भी आएगी, 11 भी आएगी, तो फिर हम एंजॉय करेंगे। कानून की हुक्मरानी होगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और फिर जो गैर कानूनी काम कर रहा है हम जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। PS 122 की मजबूरी है, PS 7 जरूरी है, PS 122 की मजबूरी है, PS 7। एक सेकंड, ये मजबूरी का असल लीडर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का नवासा, बेनजीर भुट्टो शहीद का बेटा, मुर्तजा भुट्टो का भांजा, शाहनवाज भुट्टो का भांजा, मोहतरमा नुसरत भुट्टो का नवासा कल आ रहा है हमारे जिले में। बिलावल वजीर आजम, कल बिलावल साहब आ रहे हैं क्योंकि उनको शिकायत मिली थी कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आजादी से काम नहीं करने दिया जा रहा। तो कल उनकी तकरीर आपने सुन ली होगी। वो कल खुद आ रहे हैं और रिजविया चौरंगी पर जहां पे तैयारा लगा हुआ है उधर भी खिताब करेंगे। वहां से लालू भेज जाएंगे डाकखाने से और उधर से गुजरेंगे। कल 1 बजे के बाद आप जिले बस्ती के कारकुनों को, जिला बस्ती के अवाम को सलाम करने के लिए आ रहे हैं। क्या आप लोग जिस तरह उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, देखो भाई
कुछ तो सच्चाई है इस खानदान में। भुट्टो को मार दिया, शहीद कर दिया, बेनजीर भुट्टो को जेल में रखा, लाश नहीं दिखाई भुट्टो शहीद की। बेनजीर भुट्टो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई थी, छोड़ देती सियासत, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने गरीबों का जो मिशन शुरू किया है मैं उसको पूरा करूंगा। जिंदा है बीबी। और इस दौरान कदाफी चौक में इनकी मां के सर पर लाठी मारी गई, बीवी को शौहर की लाश नहीं दिखाई गई। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, उनके दौरे हुकूमत में उनके भाई की लाश छलनी कर दी गई, एक तीर से दो शिकार हुआ। बेनजीर जलावतन थी, फ्रांस में उनके भाई को जहर दे दिया गया, जलावतनी में लाश लेकर आई। कुछ तो है इस खानदान में सच्चाई, कुछ तो है, कुछ तो है। जब तो कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा वो, ताकत का सरचश्मा वो अवाम कौन है? अवाम वो है जो अक्सरियत में, गौर से सुनिएगा, अवाम वो है जो अक्सरियत में है और वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत को बेचते हैं, जिसके बाद उनको उसकी उजरत मिलती है। ये अवाम है जिनके लिए हमारे इस्लाम ने बताया है कि मजदूर की मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। और मेरा अल्लाह सारी दुनिया का रब है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सारे आलम का रब है। वो किसी महाजिर, सिंधी, बलोच, पठान, हर मजहब के लोगों में से किसी का नहीं है, वो सारे आलम का रब है। और उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है, उसने हमें इंसान बनाया है, और ऐसा इंसान, जरा सोचो, हमें जानवर बना देते अल्लाह, हम क्या करते? हमें इंसान बनाया है। इंसान क्या है? जो अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर से बेहतर करता है, ये इंसान है, ये इंसान है। अल्लाह अगर हमें जानवर बना देता, जानवर जो जब दुनिया वजूद में आई, जब से परिंदे, कुत्ते, बिल्ली जैसे घोंसला, जैसे अपना घर बनाते हैं वैसे ही है। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इंसान बनाया, और इंसान इस शर्त पर बनाया है कि तुम्हें हुकूकुल इबाद दिए, तुम्हारे आपस के मामलात को अल्लाह कहता है खुद तय करके आना है। ये इस्लाम की बात क्या मैं कह रहा हूं, ये फैसला अल्लाह ने आप पर छोड़ा है। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उसने हमें इतने इख्तियारात दिए। लेकिन हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम मजहब की बुनियाद पर लड़ रहे हैं, हम जबान की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूं, चुप रहो यार, मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि किसी भी जबान और मजहब सबका प्यारा, किसी भी जबान बोलने वाले को जबान की बुनियाद पर आटा या पेट्रोल सस्ता महंगा मिलता है? किसी मजहब को मजहब की बुनियाद पर तेल, पेट्रोल, आटा सस्ता महंगा मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर लड़ाते क्यों? इस पे लड़ो, तो आओ, महंगाई के खिलाफ निकलते हैं। हालात ऐसे हैं, मेरी माए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, और मेरे बहुत सारे बुजुर्ग, मेरे मेहनत कश,
मेरे नौजवान यहाँ मौजूद हैं, उनसे सच्चाई से पूछना। हालात महंगाई ने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि माँ बाप आपको रोटी खिलाते हैं और खुद पानी पीकर सो जाते हैं बेचारे। बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाने के लिए उनके पास नहीं होता, इजहार भी नहीं करते, पानी पीकर सो जाते हैं। तो इन हालात में अगर आप जबान और मजहब की बुनियाद पर लड़ाते हो तो आप इंसान के दोस्त हो या दुश्मन हो। दुश्मन। सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात। आप सब मुत्तहिद हो जाओ। मैं इंशाअल्लाह, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, के इलेक्ट्रिक में जाके देखो, 15-15 लाख रुपए में जो पहले एक लसानी तंजीम थी, किसी का बेटा डायरेक्टर है, किसी का बेटा डायरेक्टर है, एडवाइजर है, 15-15 लाख रुपए की तनख्वाहें दी जाती है उनको। मेरे पास उन नामों की लिस्ट है, फिर भी बिजली नहीं है। और इस जिले में और बताऊं, इस जिले में 260 ZMC के स्कूल हैं जहां तालीम मुफ्त दी जाती है, जहां किताबें मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन अफसोस कि उन तालीमी इदारों में कुर्सियां और फर्नीचर तक नहीं है, बच्चे पेशाब करने के लिए महरूम हैं। ये 30 साल से ये किताबों का और तालीमी फीस का फंड कहां जाता है? ये फंड कहां जाता है? मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप तालीम को बेहतर कर देते तो हमारा बच्चा भी इंग्लिश में बात करता। अभी तो बेचारा पीले स्कूल में भी जाने से महरूम है। तो भाई मुत्तहिद हो जाओ। इलेक्शन तो होते रहते हैं, जीतना पीपल्स पार्टी को है, तीर के निशान को है। हुकूमत हमें बनानी है, हमने सर झुकाया हुआ है और जीतने के बाद भी हम सर झुका देंगे, जीतने के बाद भी हम सर झुका देंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले इस बात का वादा किया है कि मैं आपसे बेगैरती नहीं करूंगा, जैसा कि माजी के लोगों ने 30 साल तक करोड़ों करोड़ों करोड़ ZMC इनके पास, बल्दियाती चेयरमैन इनके पास, 5 मेयर गुजरे, 2 जमात इस्लामी का मेयर, 3 MKM का मेयर, अब्दुल सत्तार अफगानी, नेमतुल्लाह, फारूक सत्तार और जनाब वसीम अख्तर, मुस्तफा कमाल। 5 साल में आपने शहर की तकदीर नहीं बदली। इख्तियारात की जंग लड़ते रहो। मैं कौम को जोड़ता रहूंगा, मैं कौम को मुत्तहिद करता रहूंगा। जब ये मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, आइन और कानून की बालादस्ती करेंगे, अमन कायम करेंगे, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना दुश्मनों से लड़ेंगे। शुक्रिया। तेरे चाहने वाले माशाल्लाह जबरदस्त। मैं जलसा ऑर्गेनाइजेशन कमेटी हाजी सब लोग अपने अपने झंडे ऊपर कर ले। शेख मोहम्मद खान का, खालिद खान, अकरम ऐवान, खैरगुल मसूद, शाहजेब सत्ती, जवादुल हसन, राव मोहम्मद नवीद, कुर्बान ऐवान, असद खान, यूसुफ मलंगी, नजर खोकर, फारूक खान, शहजाद बलोच, पाइंदा खान, सरदार लियाकत, सुल्तान तुरानी, इमरान भाई, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं।